बट आज नई फंक्शनैलिटीज़ पे अपडेट है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो आने वाले टाइम में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं बूमरैंग में। और स्पेशली वी आर ऑल सतोशी से रिलेटेड, हमारे एफिलिएट मॉडल से रिलेटेड बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ओके, सो आई विल स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? Yes. ओके, परफेक्ट। सो बूमरैंग में जो अपडेट्स थी, लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि हम अपना पूरा डेटाबेस कस्टम MySQL पे लेके आ रहे हैं। तो इस सीक्वल की अपडेट से क्या होगा कि हमारी डेटाबेस डिपेंडेंसी जो है वो बहुत स्केलेबल हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में हमारे को आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कितने भी यूजर्स आ जाएं और कितने भी क्लिक्स डैप पे हों और उनके बाद उनके ट्रांजैक्शन हैश, उनकी डेटा की, उनकी फ्लैश लोन लिमिट, इन सारी चीज़ों की रेंडरिंग, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग और वापस से रिपोर्टिंग। यानी अभी तो आपने डैप को रियल टाइम बेसिस पे यूज नहीं किया। आई मीन जब आप रियल टाइम बेसिस पे MVP में डैप को कंज्यूम करेंगे, उसी के साथ साथ आप नए लाइसेंसेस परचेज करेंगे तो रियल टाइम पे ही आप दोबारा से वाइट लिस्ट किए जाएंगे, यानी आपकी लिमिट इंक्रीज कराई जाएगी फ्लैश लोन की। तो ये सारी फंक्शनैलिटी बहुत क्रूशियल है। यही पार्ट है बेसिकली डेवलपमेंट का, जो कि हम इतने टाइम से कर रहे थे और इसी डेवलपमेंट पे टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये सिस्टम की मैच्योरिटी या सॉफ्टवेयर की मैच्योरिटी की स्टेज होती है। तो हमने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। वी हैव बिल्ट कंप्लीटली सीक्वल, हमने बिल्ड कर लिया है। अब हम इसको इसकी ऑनबोर्डिंग शुरू करेंगे सीक्वल की, हमारे अपने थर्ड पार्टी डेटाबेस प्रोवाइडर से, MongoDB से हम अपने कस्टमाइज सीक्वल पे चले जाएंगे। दूसरी अपडेट ये है कि हम लाइव जा रहे हैं वेबसाइट ऑलमोस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। आई बिलीव इन कपल ऑफ मिनट्स। मेरे ख्याल से ये जूम खत्म होने से पहले ही वेबसाइट पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे डैप फीचर आ गया है, सारे सब्सक्रिप्शंस डेवलप हो रहे हैं। यानी अब हमारा डैप लाइव हो जाएगा और सब्सक्रिप्शंस हम अपनी वेबसाइट से भी सेल करेंगे अपार्ट फ्रॉम द एफिलिएट मॉडल दैट वी आर डूइंग। तो यहाँ से वी आर ऑल सतोशी की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई। तो ये बहुत खुशी की बात है। एज अ as a company, as a provider, कि we will be selling openly to the market, as well as we will be selling exclusively over an affiliate model, that is we are all Satoshi. इसके अलावा कहीं से भी, I am clarifying this on an official call, recorded call, अगर कहीं से भी आपको कोई लाइसेंस बेचने की और दिलाने की कोशिश करता है तो इट इज नॉट फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स। मेरी नॉलेज में ऐसी बहुत सारी PDFs और स्लाइड्स और वेबसाइट्स आई हैं जहां से लोग लाइसेंसेस को बेच रहे हैं और थोड़ा सा नाम चेंज करके और पता नहीं किस तरीके से लोगों ने अपने ही एफिलिएट मॉडल्स बना लिए हैं, अपने ही कमीशन सेट कर लिए हैं।
अराउंड 70-80% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, पीपल कैन डू इट. It's fine as long as they are buying directly from the website and they are running their own companies. They can run. We cannot stop them. So मैं ऑफिशियली आप लोगों को डिक्लेयर ये करना चाहता हूँ कि हम एक्सक्लूसिवली वी आर ऑल सतोशी एफिलिएट मॉडल पे ऑफिशियली इन लाइसेंसेस को सेल करते हैं और वेबसाइट डायरेक्टली इन लाइसेंसेस को सेल करने जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ऑलराइट. इसके बाद वेबसाइट लाइव होने के बाद आप अपने लाइसेंसेस को यानी हम एक्सटर्नल कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग करेंगे. आप लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया इन ऑनबोर्डिंग कम्युनिटी. नाउ इट्स टाइम फॉर अस आल्सो टू show you how to bring users, and I'm really very sure and very confident that we will be able to bring as many as users as you guys brought in last 1 month, in couple of weeks. So एक तो ये है. हमारी कम्युनिटी भी इन लाइसेंसेस को वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकती है. ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर आपको अपना अपलाइन नहीं पसंद है, आपको नहीं लगता कि आपके अपलाइन को आपके खरीदे हुए लाइसेंस का कमीशन जाना चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट से जाके डायरेक्ट परचेज कर लीजिए. आई नो ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन है, जो मुझे ऑफिशियली नहीं देनी चाहिए, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके. दूसरा, वेबसाइट का अपडेटेड वर्जन आज ही रिलीज हो रहा है. उसके बाद ओके, सो मेजर अपडेट. अब हम लोग बात करेंगे नई स्क्रिप्ट्स के बारे में. वी हैव डेवलप्ड न्यू स्क्रिप्ट्स. आप लोग कुछ कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कहीं इधर उधर कोई काम कर रहा है, तो सारे काम छोड़ के मेरी बात 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए. हमने नई एल्गोज बनाई हैं. अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं लिख के आपको समझाऊंगा. अभी आप क्या करते हैं कि आप मार्केट अपॉर्चुनिटी से पेयर पिक करते हैं, और पेयर पिक करने के ये ट्रेनर्स को भी ये अपडेट के बारे में आइडिया नहीं है. दिस इज न्यू. ओके, सो एवरीवन नीड्स टू पे अटेंशन हियर. अभी आप मार्केट अपॉर्चुनिटी से एक पेयर पिक करते हैं. उसके बाद एक टिकट साइज सेलेक्ट करते हैं. उस टिकट साइज सिलेक्शन के बाद आप एक एसेट सेलेक्ट करते हैं जो उस पेयर में डिटरमाइंड होता है. तब आपको वो एल्गो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फाइनलाइज करके देती है. अच्छा, हमने एक नया तरीका बनाया, नया तरीका इजाद किया, जिससे आप पहले एसेट का अमाउंट सेलेक्ट करोगे, एसेट सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद मार्केट अपॉर्चुनिटी रन होगी उस टिकट साइज के लिए, उस एसेट से एसोसिएटेड पेयर्स के लिए, और उसके बाद वो प्रिसाइज रिजल्ट्स आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लाके देंगे. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? रेज योर हैंड्स. मैं दोबारा समझा दूंगा एक बार. बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई. ओके, जूम रूम इज फुल. अमेजिंग. ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई. इट्स फाइन नाउ. आई एम फाइन विद इट. नाउ ट्रेनर्स विल मेक श्योर दिस होल मैसेज इज कन्वेड. अभी हम आपको ट्रेन भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बता के और इसके बाद कोई आगे की ब्रीफिंग नहीं देंगे.
ओके, तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एक नया फीचर, नई फंक्शनैलिटी किस तरीके से बूमरैंग को और स्केलेबल बनाएगी। हमें ऑनबोर्ड करने थे 100,000 यूजर्स। अब हमारे पास अब और तरीके हैं आर्बिट्राज एग्जीक्यूट करने के। ये तरीका भी वर्क करेगा, दूसरा तरीका भी वर्क करेगा, और सारी स्क्रिप्ट्स भी हम बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आप लोगों ने सोचा था किसी ने कि इस तरीके से भी स्क्रिप्ट्स वर्क करेंगी, नहीं सोचा था। हम इससे भी आगे सोच रहे हैं। तो एमवीपी से पहले हम आपको 4 से 5 तरीके दे देंगे। उससे आप लोगों को इतनी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी कि आप कितने लोगों को भी लेके आ सकते हो इसमें। अगर एक टाइम पे 10,000 यूजर्स मार्केट अपॉर्चुनिटी से पेयर पिक करके ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे 10,000 यूजर्स टिकट साइज सेलेक्ट करके, एसेट सेलेक्ट करके, अपने अपने आप से स्क्रिप्ट्स को कंट्रोल करके रन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एआई बेहतर होता जाएगा, जैसे जैसे स्क्रिप्ट्स बेहतर परफॉर्म करती जाएंगी, हमें और नए तरीके मिलते जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में और बेहतर बनाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा एग्जिस्टिंग तरीका बहुत पुराना हो गया या बेकार हो गया, नहीं, वो भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसकी एडवांटेजेस क्या होंगे। जो भी यूजर्स नए आते हैं, लेट्स से आज उन्होंने लाइसेंस परचेज किया और उन्होंने कुछ ट्रेड्स करी मार्केट अपॉर्चुनिटी से पेयर पिक करके। कुछ यूजर्स पुराने हैं, उनको आइडिया लग गया है, उनके पास, जैसे आप विजया मैम से पूछेंगे तो इनके पास इनके 10 फेवरेट पेयर होंगे, और इनका पैटर्न सेट है, और ये उन्हीं 10 फेवरेट पेयर्स को पिक कर करके रैंडमली ऑल्टरनेटिवली एग्जीक्यूट करती रहती है। तो हम विजया मैम को एक नया तरीका दे देंगे कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। आपको जब पता है कि आपका ये एसेट है जो ये अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, आप उसको टिकट साइज सेलेक्ट करिए, आप उसका आप उसको लॉक करिए, लॉक करने के बाद आप स्क्रिप्ट्स को रन करिए, यू रन द स्क्रिप्ट्स, एंड देन मे बी मे बी आप जितने पेयर्स के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं एग्जिस्टिंग एसेट्स में, क्योंकि आपका दिमाग थोड़े दिन बाद बंद हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डिफाइंड हो जाता है। यू कैन से एक ब्लॉकेज आ जाती है, मेंटल ब्लॉकेज आ जाती है कि मैं इसके बाद ये नहीं करूंगा। सो इसमें क्या होगा कि आप लेट से आपको रैप्ड मैटिक या रैप्ड बिटकॉइन से एसोसिएटेड पेयर्स बहुत पसंद है, आपने रैप्ड बिटकॉइन ही सेलेक्ट किया और उसके बाद उसका एक अमाउंट सेलेक्ट किया, लेट से $2,000 सेलेक्ट किया, और उस आप 1,000 $2,100 को ही बार बार ट्रिगर कर करके देख रहे हो कि रैप्ड मैटिक से एसोसिएटेड इन 18 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कितने पेयर बन सकते हैं। तो इससे काम और भी आसान हो गया। ये इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि जो बिगिनर लेवल के बूमरैंग में ट्रेडर्स होंगे वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज से जाके पेयर्स पिक करेंगे, जो इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स होंगे वो जाके खुद अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, और इसके बाद एक एक्सपर्ट लेवल भी आएगा जो मैं आज आप लोगों को नहीं बताने वाला। ओके, सो दिस इज restricted opportunities depending upon the ticket size
ऑफ द ट्रेड। ये स्क्रिप्ट्स पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, हम इनकी फाइनल स्टेज में हैं टेस्टिंग के। इनको डिप्लॉय करने के बाद आपको यूआई में हमने एक नया फीचर दिया था, जिससे आप जब अमाउंट सेलेक्ट करते थे, जब टिकट साइज सेलेक्ट करते थे, तो एक नया पॉपअप बन के आता है। उस नए पॉपअप पे जब आप अपना यूएस डॉलर अमाउंट लिखते हो, जब एसेट का नंबर लिखते हो, तो आपको वो यूएस डॉलर का अमाउंट डिस्प्ले करता है। वो इसीलिए दिया था क्योंकि हम और भी फंक्शनैलिटीज टेस्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ हम ऑटो ट्रेडिंग बॉट भी टेस्ट कर रहे हैं। इन फंक्शनैलिटीज को अचीव करने का अल्टीमेट गोल ऑटो ट्रेडिंग बॉट बनाना है। आप लोग जिस तरीके से अभी आप लोग काम कर रहे हैं और लाइसेंसेस को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जब आप लोगों को ये फ्लैश लोन लिमिट्स मिलेंगी तो आप सब थक जाएंगे। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, आप थक जाएंगे ट्रेड्स कर करके, क्योंकि इतनी फ्लैश लोन लिमिट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी यूजर्स के पास पास बहुत सारी लिमिट्स आ जाएंगी। यू हैव नो आइडिया एमवीपी आते ही ये कितना एक्सप्लोड हो जाएगा। आपको मजबूरी में लाइसेंसेस परचेज करने पड़ेंगे और उन लाइसेंसेस पे ट्रेड करना पड़ेगा। आप लोगों को ढूंढेंगे कि आपके लिए कोई ट्रेड कर दे, मगर उसके पास अपना भी लाइसेंस होगा। तो फिर आप लोग मुझे पकड़ोगे कि आप ऑटो बॉट दीजिए, आप हमें दीजिए। तो हम अभी से, मैंने पहले से ही बताया आप लोगों को कि हमारी जो अप्रोच होती है डेवलपमेंट की, और जो मेरी विजन होती है, वो आने वाले 3 महीने बाद किस तरीके की सिचुएशन में कम्युनिटी होगी, किस सिचुएशन में प्रोडक्ट होगा, उस पे मेरी सोच होती है। नेक्स्ट वीक क्या होगा ये आप लोगों का काम है, उसके अगले वीक क्या होगा ये आप लोगों का काम है। ओके, सो ये अपडेट हमारे पास डैप में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे वॉस के अपडेट्स की। हम्म तो वॉस में ओके, पहले हम बात करते हैं ये हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है दुबई में, और इस इवेंट में हम आप सभी को इनवाइट करते हैं। एंड इवेंट स्टार्ट होगा 26 से, बट 20th तक आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। यानी आप 20th बिजनेस क्लोजिंग तक $50,000 का चेक मैच बोनस। चेक मैच यानी आप इसको कह सकते हो मैचिंग वॉल्यूम एक्वायर करते हो। यानी आपके एक लेग में ऑलरेडी 50,000 है, उसके बाद आप वीकर लेग में 50,000 लेके आए, तो आप आपके दोनों लेग्स बाइनरी में 50,000 की मैचिंग अचीव कर लेते हैं। जैसे ही आप $50,000 की मैचिंग अचीव करते हो, मेरे पास डैशबोर्ड में एक ट्रिगर आता है कि आप इवेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, और उसके बाद आपके पास 20th को ईमेल चला जाएगा कंपनी की तरफ से इनविटेशन। और नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम लोग जूम करेंगे सिर्फ इवेंट क्वालिफाई
बायर्स के साथ उनको आइटिनरी बताने के लिए, और इवेंट में क्या क्या चीजें होंगी। इवेंट में बूमरैंग से रिलेटेड बहुत बढ़िया चीजें हैं जो हमने ऑर्गेनाइज करी हैं। ऐसा नहीं है कि इवेंट में लोग आएंगे और दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने पिक्चर्स लेंगे और शराब पिएंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अ, हमने बहुत सारी अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किए हैं जो BTC20 स्मार्ट चेन पे अपने प्रोडक्ट्स को लेके आ रही हैं। कुछ आईची प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे सामने एज अ कम्युनिटी वो अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करेंगे। यू एज अ achiever of the community, key leader of the community, will determine whether these projects are good or not. So ये सारी presentations हम साथ में मिलके बैठ के देखेंगे कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को पास करना है कि नहीं कम्युनिटी के लिए। ओके, इसके साथ साथ ओके, ऑलराइट, सो हम अपना डाओ रिलीज करने जा रहे हैं इस बियॉन्ड ब्लॉक्स with Boomerang में we will announce our DAO. I will show you how DAO works. DAO works on a voting mechanism. पहले तो मैं आप लोगों को DAO का मतलब समझाता हूँ, सुना आप लोगों ने बहुत होगा। कितने लोगों ने सुना है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ओके, कोई एक बताएगा कि क्या होता है डाओ? कोई भी एक इंसान, नॉट रशिद, नॉट आवर ट्रेनर्स। संदीप जी बताएंगे डाओ क्या होता है? जानना चाहता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, तो ये तो एक किसी भी कंपनी, कोई एंटिटी को हम बोलते हैं डाओ। तो ये कंपनी किसकी होती है डाओ? या डाओ हम क्यों बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? डिसेंट्रलाइज्ड तो इसलिए बताया जाता है जिसका हाथ में किसी का कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल, और डाओ ने किस तरीके। इसका कुछ एक मेंबर होता है। मुझे यहाँ तक मालूम है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मेंबर होता है। तो मेरा जानकारी में एक फ्रेंड है मेरा जो इस मेंबर का सदस्य है, लेकिन उसके आगे का कुछ क्लैरिटी नहीं है पूरा। फिर भी आप बताएं तो बेहतर होगा। ठीक ठीक, आशा जी से पूछते हैं। आशा, अनम्यूट योरसेल्फ, टेल अस व्हाट यू नो अबाउट डाओ। Yeah. Hello. हेलो, I'm audible. यस यस, यू आर ऑडियो। Yeah, decentralized means it is been personally been controlled in our hand. The other person can't control our account or our trades. ओके, एनीवन एल्स? मोहम्मद शबीर आलम, unmute yourself. Tell us what do you know about DAO. Okay, sir. First of all, good evening, Good evening. everyone. And sir, decentralized process means कि ये एक पब्लिक के द्वारा बनाया गया प्रोसेस है जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एज वेल एज कि किसी बैंकिंग सेक्टर के कंट्रोल में नहीं होता है और ना ही कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। ये हमारे हैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है
और एक प्रोसेस है। ओके, और कोई बताएगा एकदम प्रिसाइज? गिरीश जी बताएंगे, गिरीश जी बहुत जानकार हैं। गिरीश गुड इवनिंग सर। जी, गिरीश बेसिकली जी डाउ मीन्स, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए गिरीश जी। जी बेसिकली डाउ मीन्स कम्युनिटी के अंदर एक कंसेंसस मैकेनिज्म बना करके एक मेजॉरिटी उसको डिसाइड करता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना बिल्कुल बिल्कुल सही। है ना। तो इट्स बेसिकली, जी बिल्कुल सही गिरीश जी, थैंक यू सो मच। तो आप लोग समझिए कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाओ बोलने से कंपनीज अपने आप को लेबल कर देती हैं कि ये डाओ है, बट उनकी मैनेजमेंट यानी उनकी गवर्नेंस, अगर आपने इंडिया में, आप सभी इंडिया से हैं या आसपास की कंट्रीज से हैं, आपने इंडिया में कोई कंपनी बनाई, लिमिटेड पब्लिक लिमिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, एलएलपी बनाई, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके रजिस्टर करते हो इंडियन गवर्नमेंट में, किसी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लाइसेंस से। आप खुद नहीं रजिस्टर करते हो, आप किसी सीए के लाइसेंस से रजिस्टर करते हो इंडिया में, एमसीए में। तो जब आप एमसीए में अपनी एक कंपनी को रजिस्टर करते हो तो उस कंपनी को गवर्न करते हो उसके बायलॉज, और उस कंपनी से एसोसिएटेड कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, आई कांट रिकॉल द नेम, प्रूफ, नो, कुछ बताया विनोद जी ने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए होता है, और कंपनी गवर्न होती है कुछ डायरेक्टर्स से, राइट। तो ये डायरेक्टर्स मिलके ही या पार्टनर्स मिलके ही या प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स मिलके ही कंपनी में जो भी फंक्शनिंग होती है इस पे डिसीजंस लेते हैं। यानी लेट्स से एक कंपनी है जो कि कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है या सर्विस दे रही है, और उसने $1 मिलियन बनाया एक साल में। उस $1 मिलियन प्रॉफिट पे अगर 30% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर में देना है, तो एक गवर्निंग अथॉरिटी है कंपनी की, बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं, वोट करते हैं। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वोट करते हैं, छोटी कंपनी है तो साथ में बैठ के कंसेंसस में चाय पीते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ 30% हमें इस जगह पे एलोकेट करना है कि नहीं करना। अब जो एक नया तरीका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आया वो ये तरीका है कि ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत स्केल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब जब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं हम, तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है इम्प्रेशन कि 1 मिलियन 2 मिलियन यूजर्स हैं। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी या इतने बड़े यूजर बेस को गवर्न करना, कंट्रोल करना, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, डायरेक्ट करना इज नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तभी ना आप जब 5 साल हो जाते हैं तो इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट्स क्यों नहीं अपने आप फॉर्म हो जाती, या 4 लोग मिलके, मोदी जी बैठ के अमित शाह जी के साथ मिलके क्यों नहीं बना लेते? नहीं होता है ना ऐसे, वोटिंग होती है, क्योंकि कंसेंसस चाहिए। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए
उसको कंसेंसस के साथ गवर्न करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, जहां पे वोटिंग का मैकेनिज्म होता है। और इंडिया, आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, इंडिया इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जहां पे इंडिया के इलेक्शंस एग्जीक्यूट करना, ऑपरेट करके रिजल्ट्स लेके आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ओके, सो डाओ भी कुछ इसी तरीके से होता है। जब एक कम्युनिटी बहुत स्केल्ड होती है तो उसमें गवर्नेंस के लिए एक टोकन बनाया जाता है, एक क्रिप्टो एसेट बनाया जाता है जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती, जिसका काम होता है सिर्फ वोट करना। 1 टोकन इक्वल्स टू 1 वोट। अब ये मैकेनिज्म वोटिंग का हमने बनाया BTC20 स्मार्ट चेन पे, और सभी वी आर ऑल सतोशी मेंबर्स, जितने लोगों के पास एक माइनर भी है, सभी के पास अपने आप एक एक गवर्नेंस टोकन चला गया। हमें एक डिसीजन लेना है। लेट्स से हमारे पास अभी लेट्स से हमें एक नई इनकम इंट्रोड्यूस करी थी, पूल इनकम। हमें वो पूल इनकम हर महीने नहीं देनी, हर हफ्ते देनी है। लेट्स से हमें हर 6 महीने पे देनी है। तो हमें ये डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए आप सभी के पास एक गवर्नेंस टोकन है, क्योंकि आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है। उस गवर्नेंस टोकन से हम अभी तो अपना प्लेटफॉर्म में नहीं डेवलप करना चाहता, बट बहुत सारे वोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम किसी को यूज कर लेते हैं। क्यों अपने इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट हैं, जिससे मैं अपनी टेक टीम से ये सारे काम नहीं करवाना चाहता। मैं सिर्फ ऐसे काम करवाना चाहता हूँ जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये हम थर्ड पार्टी सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं वोटिंग के लिए। तो हमें अगर कोई भी डिसीजन आफ्टर दुबई इवेंट लेना होगा तो हम इस गवर्नेंस टोकन से वी आर ऑल सतोशी में सारे मेंबर्स के कंसेंसस से लेंगे, और वोटिंग फिनिश होने के बाद सबके टोकन बर्न हो जाएंगे, और उसके बाद अपने आप आपके पास एक टोकन और आ जाएगा। और इस तरीके से विद कंसेंसस डिसीजन मेकिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले टाइम में कोई भी समस्या भी आती है, कोई परेशानी भी आती है, तो सभी के कंसेंसस से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी, आपकी, सभी की, मेरे पास भी एक वोट है, आपके पास भी एक वोट है। हम सब एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन के अपनी सारी, हो सकता है कि जो मुझे लगता हो टेक पर्सपेक्टिव से वो सही हो, बट हो सकता है कुछ बातें मुझे यूजर्स के पर्सपेक्टिव से सही ना समझ में आए। तभी मैंने बताया ना कि छोटी कंपनीज में, छोटी जगह पे ये डिसीजंस 4 लोगों के बीच बैठ के लिए जा सकते हैं। बट जब ये वाइड स्प्रेड कम्युनिटी की बात हो या बहुत सारे लोगों की बात हो, मासेस की बात हो, तब देयर इज अ वोटिंग मैकेनिज्म रिक्वायर्ड। तभी इलेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हम इस तरीके से डाओ के रियल मीनिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। और आई एम रियली प्राउड टू अनाउंस दैट वी हैव रजिस्टर्ड दिस entity in United States, और smart contract is built on BTC20 smart chain for governance token, and event के बाद
event में we will announce this, and after that we will start dispersing the गवर्नेंस टोकन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आई नो आप लोगों ने कभी मांगा नहीं था, बट मैं इस तरीके से इस कम्युनिटी को आगे लीड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके का पोटेंशियल इस पूरी मार्केट में दिख रहा है, इस पूरे इकोसिस्टम में नज़र आ रहा है, आई थिंक we will be able to capture a very big market, especially in India. I was reading one report day before yesterday. There are more than 93 million crypto holders in India. 93 million. जिन लोगों के पास एक वॉलेट है और जो लोग कुछ क्रिप्टो होल्ड करते हैं। तो आप लोग जो भी अपने प्रोस्पेक्ट्स लेके आते हो, जो भी लोगों को आप साइन अप करते हो, वो अगर 93 मिलियन हो जाते हैं तब आप मुझसे बात करना और मैं आप लोगों को कुछ नए तरीके बताऊंगा टू कन्विंस पीपल। You don't have to convince people unless we have 93 million Indians in our system. They are already convinced because they have created a wallet by themselves and they are holding some crypto already. अगर कोई इंडिविजुअल अपने वॉलेट में क्रिप्टो होल्ड कर रहा है और कोई इंडिविजुअल अपना वॉलेट खुद बना सकता है, तो वो बूमरैंग का लाइसेंस खरीद सकता है, BTCC की माइनिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसको उसके दिमाग में ये सारी बातें सेट हो चुकी हैं, उसको आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से बिटकॉइन के प्राइसेस आज $50,000 क्रॉस हो चुके हैं, आई थिंक इट हिट $52,000 टुडे। Yes, 52,000. इससे याद आया, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। सो वैलेंटाइंस डे के दिन बिटकॉइन $52,000 हिट किया। इट इज वेरी गुड। सो अगेन आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज को कैश करिए एंड दिस 20th is the final date of qualification. 20 फरवरी फाइनल डेट है क्वालिफिकेशन की फॉर दुबई इवेंट। कम टू इवेंट। इवेंट इज गोइंग टू बी very very exciting, interesting. Event में we will announce the DAO. There will be some projects which will pitch. अब लोग हमारे पास आएंगे ना। मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने चेन लॉन्च करी थी, जब हमने BTCC माइनिंग इकोसिस्टम लॉन्च किया था, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि लोग हमारे पास हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो उनसे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। आप लोग अब टेबल के इस तरफ बैठ सकते हैं मेरे साथ, कि हम जज कर सकते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स को हमें हमारी कम्युनिटी पे इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए भी हम अपने गवर्नेंस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर हफ्ते या हर महीने जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको एक वीक के नोटिस पे आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट को हमारे एफिलिएट मॉडल पे लैंड कराना है कि नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी बनने के बाद हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने लगेगी। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक तरीके से इस चीज को हैंडल कर रहा हूँ, बहुत सेंसिटिवली इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा हूँ। आई नो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मुझे आपको लगता होगा कि ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सारी चीजें मैं ही रन कर रहा हूँ, मुझे सारी चीजें पता है।
आप लोगों को लगता होगा कभी-कभी कि मैं ये बता देता हूँ शावेज़ को, ये बता देती हूँ शावेज़ को कि ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा होना चाहिए। सब कुछ पता है मुझे। आई नो एवरीथिंग। That's it from my side today. And uh, business is going really crazy. It is going really good. All thanks to our trainers, leaders. You guys are doing really great job. And I think uh, in next couple of months we have to do something even at a bigger scale. Though I'm using my own equipment to prepare, I'm taking suggestions from the experts. हर एक तरीके से I'm preparing for expanding it to a bigger level. क्योंकि चीजें बड़ी तो हो जाती हैं, उसके बाद उनको कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना बहुत आसान नहीं होता. It's easy to go on the top, but it's very very difficult to stay at the top. बहुत डिफिकल्ट होता है. तो इन सारे ये चैलेंजेस हैं. इसमें बहुत ज़्यादा खुश होके सेलिब्रेट करके एक्साइटमेंट में रहने से कुछ नहीं होगा. फिर अभी बहुत सारी मेहनत करनी है, अभी और मेहनत करनी है, और आई होप आप लोग करेंगे, और मैं कर रहा हूँ. आई एम नॉट अ लेजी गाय. आई विल नॉट sleep at all. So that's it. Over to you, Lucky.